रोशना? हाँ, समाचार खुशी का है, पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये समाचार माँ सुन। बताइए ना, माँ कहाँ है? रोहिणी नदी के तट पे। रोहिणी नदी के तट पे? हाँ, कुछ पूजा पाठ करने गए हैं, कदाचित तुम्हारी मनोशांति के लिए। आज्ञा काकी माँ, मैं चलता हूँ, उन्हें साथ लेकर ही लौटूंगा। पर हाँ, लौट कर आते ही बड़ी खुशी का समाचार दूंगा। अवश्य। ये क्या कर दिया मंगला? महाराज ने किसी को बताने से मना किया था। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने आर्य? उनके पुत्र को ही तो बताया, और किसी को तो नहीं। पर उन्होंने ये बात सिद्धार्थ से कई वर्षों से छुपा कर रखी थी। आज सत्य को उजागर हो जाने दो आर्य। माता पुत्र को दूर करने का यही तो एक मार्ग था। युवराज को पता चल जाए कि उसको जन्म देने वाली माँ प्रजापति नहीं, कोई और है। उससे क्या उपलब्ध होगा? आप नहीं समझेंगे आर्य। आंखें बड़ी करके सोचिए। अटूट संबंध को तोड़ने की यही एक युक्ति है, संदेह। मैंने तो रोहिणी नदी में कंकड़ डाल दिया है। अब देखिएगा, तरंगे दूर तक जाएंगी। कभी कभी मंगला कमाल कर जाती है ना आर्य? नमो नमः। वासुदैवताय नमो नमः। मातृपितृभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। क्या सोच रही हो देवी? न जाने क्यों आज अचानक अपराधी भावना का अनुभव हो रहा है। ऐसा क्यों? माँ का तर्पण, श्राद्ध, पुत्र का अधिकार होता है, और हमने सिद्धार्थ से ये अधिकार छीन लिया। सत्य है, परंतु पुत्र का यथार्थ सोचना क्या माता पिता का कर्तव्य नहीं? ऐसा सोचो देवी कि हमने उसके अधिकार नहीं छीने, हमने हमारा कर्तव्य किया। न जाने कौन सा दुख उसे वैराग्य के पगडंडी पर ले जाए, इसलिए हमने उसे हर दुख से परे रखा। हम अपराधी नहीं। हर क्षण यही भय लगा रहता। किसी दिन उसने जान लिया तो क्या होगा? क्या वो ये दुख सह पाएगा? क्या सत्य जानकर वो हमें क्षमा कर पाएगा? दे सिद्धार्थ लौटा है। सिद्धार्थ, देव सिद्धार्थ यहाँ आ रहा है। युवराज, तुम कब आए? इतने शीघ्र कैसे लौटे? क्या हुआ गोपा? चिंता का कोई कारण नहीं पिताजी। पहले आप बताएं, आपने महल में ऐसा आदेश क्यों दिया कि आप यहाँ हैं और ये बात सबसे गुप्त रखी जाए? इसलिए कि राजनीति हमारा पीछा न करे, अन्यथा महामंत्री उदयन राजनीतिक समस्या लेके हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं। पर ये गुप्त पूजा है किस लिए माँ? युवराज, ये पूजा पारिवारिक शांति हेतु है। तो परिवार के साथ क्यों नहीं? अब आप दोनों आ ही गए हैं तो
परिवार भी पूर्ण हुआ। तो ठीक है, पहले पूजा समाप्त कर ली जाए। इसका फल एक समाचार के रूप में आपको तुरंत मिलने वाला है। कैसे समाचार? पहले पूजा पूर्ण कर ले, फिर बताऊंगी। श्राद्धरम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरां स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्। इदं पिण्डं ते मया दीयते तौ प्रतिष्ठताम्। पिण्डदानेन पिण्डस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियतां नमः। युवराज, अब इस पिंड को नदी में बहा दें। पिंडदान? क्षमा करें कुलगुरु, ये श्लोक, ये पिंडदान विधि, ये तो तर्पण पूजा है। हाँ युवराज, ये सत्य है। किसका तर्पण कर रहे हैं आप? दान के लिए ये चूड़ी, ये कपड़े, ये सिंदूर, किसका तर्पण हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माता का। महादेवी, ये क्या अशुभ बोल रही है माँ? जीते जी कोई अपना तर्पण करता है? सिद्धार्थ, हमने बहुत प्रयत्न किया कि तुम्हें इस दुख से दूर रखें, पर अब तुम बड़े हो गए, तुम समझ सकोगे। माँ, क्या समझ सकूंगा मैं? सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी जननी नहीं, तुम्हारी जन्मदात्री मेरी बड़ी बहन महामाया थी। तुम्हारे जन्म के 7 दिन बाद चल बसी। मैं तुम्हारी जननी नहीं, तुम्हारी पालक माता हूं। संभालो सर को। अरे विधि की वक्रता देख लो गोपाल, समय का ये शाप योग देख लो। मैं और गोपाल आपको अपनी आने वाली संतान का समाचार देना चाहते थे और आपने मुझे मेरी माँ की मृत्यु का समाचार दे दिया। मनुष्य कितना असहाय और काल कितना बलवान। क्या मैं तुम्हें और आपको भी खो दूंगा। मैं भी कहीं खो जाऊंगा।
अच्छा ये बताइए तो सही कि मुझे लगा कि आपके भाई हैं, आप हैं, वो भी ठीक है। चलिए आज आप ही बता दीजिए कि यह हार मेरे गले पर कैसा दिखता है। हाँ? इस हार के साथ सर धड़ से अलग कर दूंगा तुम्हारा। आज तक तुमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, मैं चुप रहा, तुम्हारा स्वभाव समझकर अनसुना किया। परंतु अब यदि तुम्हारे कारण सिद्धार्थ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मेरे कारण? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया महाराज? जो बात गुप्त रखनी थी तुम्हें सिद्धार्थ को बताने की क्या आवश्यकता थी? तुमने उसे क्यों बताया कि हम नदी के तट पर गए हैं? तो क्या उसे महामाया के बारे में पता चल गया? चलो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ महाराज, बहुत अच्छा हुआ। लटकती तलवार बनकर जो सत्य जी रहा था वो सामने आ गया। आपके और महादेवी के हृदय का भार भी कम हो गया महाराज, अद्भुत। परंतु महाराज आप तो भार की जगह फटकार दे रहे हो। मैं केवल तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ मंगला। पुनः ऐसी भूल हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई की पत्नी हो। पर मुझे सदैव स्मरण रहेगा महाराज कि मैं आपके भाई की पत्नी हूँ, आपकी नहीं। ये सिंदूर, ये आदि शक्ति का प्रसाद है। और ये फूल, इन्हें हमेशा अपने जूड़े में सजाए रखना। इसकी सुगंध से माँ और बच्चे दोनों का मन प्रसन्न रहेगा। और ये माँ अभया का रक्षा कवच, ये तुम्हारी और हमारे पौत्र की रक्षा करेगा। और ये गहने, इन गहनों की क्या आवश्यकता है माँ? क्यों नहीं, तुमने कपिलवस्तु के भविष्य के शुभ समाचार दिए, हमारे पुत्र को अपने प्रेम से बांधकर वैराग्य की ओर जाने से रोका। ये गहने बधाई के। भय के समय आंसू अपशकुन होते हैं माँ। यशो, मैंने तुझे और सिद्धार्थ दोनों को बुलाया था, किंतु तू अकेली आई। आज 2 दिन हो गए, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। 2 दिनों से उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की माँ। केवल अपने आप में खोए रहते हैं, आसमान तकते रहते हैं। न चन्ना से कोई बात, न कंथक से। कभी बात की तो बस स्वयं से। यशो, यशो तुमसे एक बात पूछूं? अधिकार के लिए अनुमति कैसी माँ? क्या वो मुझसे पहले जैसा स्नेह करेगा? मुझे माँ तो कहेगा ना? कहीं मुझे इस बात के लिए दोषी तो नहीं समझेगा कि मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई? महाराज भी बहुत चिंतित थे। नहीं माँ, आपने जो कुछ भी किया अपने पुत्र के लिए किया। कहाँ थे?
माँ की याद नहीं आई? आप भी तो नहीं आई माँ। मैं अपराधी भावना से पीड़ित थी सिद्धार्थ, और मैं जीवन के प्रश्नों से घिरा था। कदाचित आकस्मिक स्थिति के लिए मन तैयार नहीं था और अचानक से ये पीड़ा का समय बीत जाएगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। कहो पुत्र। मैं माया का अंश अवश्य हूं, पर आपके बिना अधूरा हूं। आपकी ममता मेरा सौभाग्य है। आपका त्याग मुझ पर आपका उपकार है। मैं अनुज नंद का दोषी हूं, जिसे मेरे लिए आपने स्वयं से दूर रखा, जिससे मेरी ममता में कोई कमी ना हो। कोई माता पिता अपने पुत्र पर उपकार नहीं करते, केवल स्नेह करते। स्नेह। मैंने आज यशोधरा के साथ तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि यशो के साथ साथ मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती थी। आओ मेरे साथ, आओ। ये देखो, ये माया दीदी की स्मृतियां हैं। मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी थी। माया दीदी बहुत सुंदर थे, कल्पना से भी अधिक सुंदर। हमेशा तुम्हारे सपनों में खोई रहती थी। ये तुम्हारे बचपन का खिलौना है सिद्धार्थ। अपने पुत्र को देखकर माया दीदी बहुत खुश होंगी। आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। माँ, आपको मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, पर आपकी धुन सुनी। आपको बांसुरी सुनना प्रिय था, वे धुनी मेरा आपको तर्पण। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा।